नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त आपस। स्वागत करता हूं आपको यादों की दुनिया में। आज मैं आपको एक नया कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है खोया हुआ अतीत। आइए सुनते हैं वो प्यारा सा कहानी को। पश्चिम दिशा में सूरज अपने मंजिल की ओर अपना सुनहरा किरणों को बिछोड़ रहे थे। गांव की ग्वाले अपने गायों के साथ हंसी खुशी घर को लौट रहे थे। काली अंधेरों के साथ टिमटिमाती हुई तारों के बीच चंदा मामा की रोशनी निखर के आ रहा था। तभी चिकू ने जाते जाते देखा, दूर नदी किनारे के पास पेड़ के नीचे कोई बैठा था। चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ था। चिकू देखकर घबरा गया। इतनी अंधेरों में पेड़ के नीचे कौन बैठा है? फिर चिकू ने झिझकते हुए हल्के दबी पांव से उस पेड़ के पास जाकर देखा तो एक लड़का अपने दोनों पैर को पानी में डुबा के हिलाते हिलाते हाथों में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को लेके पानी में फेंका जा रहा था। और पीछे से चिकू ने बोला, कौन हो तुम? अरे इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का धीरे से पीछे की तरफ मुड़ा तो चिकू देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त मुन्ना था। फिर उसने बोला, अरे मुन्ना, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम तो शहर में थे ना, गांव कब आए और बताया भी नहीं। चिकू और कुछ बोलने से पहले मुन्ना खड़ा होकर चिकू की गले लगकर जोर से रोने लगा। चिकू तंग रह गया कि उसका बचपन का दोस्त मुन्ना आज रो क्यों रहा है। वो भी अकेले नदी किनारे के पास बैठ के उदासियों की घेरों में। चिकू ने मुन्ना को बैठा के उसके बगल में बैठ गया और उसकी कंधे पे हाथ थपथपाते हुए बोला, चुप हो जा मेरे दोस्त, क्या हुआ है? अपने दोस्त को नहीं बताएगा क्या? यही बात सुनकर मुन्ना ने और जोर से रोने लगा। कुछ देर की बाद मुन्ना शांत हुआ और चिकू को देख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ खो गया था। और चिकू की हाथ को उसके कंधे पे पाकर उसके दिल को अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके दिल को अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। नदी की खिलखिलाती हुई पानियों की आवाज और दिल को छू जाने वाले हवा की खुशबू। उस वक्त लग रहा था जैसे वो दोनों कोई अलग सा दुनिया में आ गए थे। फिर मुन्ना ने धीरे से हंसते हुए कहा कि दोस्तों, दिन भी क्या दिन था ना। वो हंसी खेल ठिठोली, वो शरारत और वो माँ की मीठी मीठी गाली आज भी बहुत याद आता है। कहाँ चला गया हमारा बचपन और वो अनोखी दुनिया जहाँ पे खुशी के सिवा और कुछ था ही नहीं। चिकू ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त, तुझे याद है तू जब आता था खेलने के लिए हमारे घर में? पापा ने हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौना लेके आते थे और हम ठहरे अपनी मर्जी का मालिक। और हमको खिलौना तोड़ने का बहुत शौक था। रिमोट की कार को तोड़ के बना देते थे रस्सी से घसीटने वाला गाड़ी। फिर मुन्ना ने हंसते हुए कहा, अरे वो टूटा हुआ स्टील का चम्मच और जिस बोतल में ढक्कन नहीं था, वो बन जाता था हमारा मनपसंद का खिलौना। और दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। सुबह से जाकर दोपहर और शाम और कभी कभार रात भी हो जाता था। और चिकू ने हंसते हुए कहा, एक दिन जब भी खेलते खेलते रात हो गया था और ना जाने कब रात के 8 बज गया था। फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर आए थे। मुन्ना ने कहा, अरे हाँ, उस दिन की पिटाई मुझे आज भी याद है। और उस दिन की प्यार भरी लड़ाई आज जिंदगी से कहीं गुम हो गया है ना।
अच्छा तुझे याद तो होगा, हम दोनों ने लड़ पड़ते थे एक ही टूटा हुआ स्टील चम्मच के लिए। चिकू ने हंसी में लोट पोट के कहा, मेरे दादाजी एक अच्छी चम्मच को तोड़ के मेरे हाथ में दे दिए थे। कुछ समय हंसी ठिठोली के दौरान नदी की खुली ताज़ा हवा को महसूस करके वो दोनों अपनी बचपन की याद करके हंस रहे थे। अचानक मुन्ना खामोश हो गया। चिकू ने पूछा, क्या हुआ? मुन्ना चुप क्यों हो गया? मुन्ना ने चिकू को देखकर एक लंबी सांस लिया और धीमी आवाज में बोला, लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना, जिनको बचपन में दादा दादी का पकड़ के चलने के लिए हाथ और खेलने के लिए साथ और मीठी मीठी परियों की कहानियाँ और ढेर सारे प्यार मिलता है। लेकिन वो सब तो मेरे नसीब में ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैं जब भी तेरे दादाजी को देखता था ना कहीं मुझे लगता था मेरे दादाजी भी ऐसे होंगे और तुम्हारी दादाजी के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता था। लेकिन हकीकत तो यही है, मैं इस दुनिया में आने से पहले मेरे दादाजी गुजर चुके थे। जब इस दुनिया में आया, माँ बाबा के अलावा मेरा एक छोटी सी दुनिया थी जो थी मेरी दादी माँ। लेकिन वो दुनिया ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरा दादी माँ का तबीयत बिगड़ने लगा और वो बूढ़ी होने लगी। वो पहले की तरह मेरे साथ खेलना बंद कर दिया, गुमसुम रहने लगी थी। मैं माँ से जाकर पूछा, दादी मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है? माँ ने कहा, दादी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद वो तुमसे बात करेगी और पहले की तरह खेलेगी। एक दिन अचानक दादी की तबीयत और बिगड़ने लगा। पापा दादी माँ को हॉस्पिटल लेके गए। मैंने भी साथ में गया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने पापा को आके कुछ बोलने लगे। पता नहीं क्या बोल के गए। पापा रोने लगे। मैं पापा को उस वक्त जाके बोला कि पापा रो मत, दादी ठीक हो जाएगी और वो हमारे साथ घर को जाएगी। मैं और कुछ बोलने से पहले पापा मुझे पकड़ के फूट फूट के रोने लगे। मैं तो तभी बच्चा था, मुझे थोड़ी ना पता था ये जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होता है। पापा उस वक्त बोल रहे थे, तेरी दादी हम सबको छोड़ के चली गई है बहुत दूर, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। और सबको रोते हुए देखकर मैं भी रोने लगा। कुछ देर के बाद हम लोग घर लौट आए और सब लोग घर से दादी को कहीं से ले गए। उस दिन के बाद मैंने दादी को कभी देखा ही नहीं। जब भी माँ से पूछता था दादी कहाँ पे है, वो कब घर आएगी और मुझसे कहानियाँ सुनाएगी। मुझे कहानी सुनना है माँ। और माँ बोलती थी, आज से मैं तुझे कहानियाँ सुनाऊंगी। मैं रो रो के बोलता था, नहीं नहीं, मुझे दादी माँ से कहानी सुनना है। और माँ आसमान की तरफ हाथ दिखा के कहती थी, तेरे दादी तो तारा बन गई है, तुझे देख रही है। उनके पास तेरे दादाजी भी है। और उस दिन पहली बार दादाजी का शब्द मैंने सुना था। दिन गुजरने लगा। मैं हर रोज आसमान को देखकर वो दो तारों को ही देखता था और लगता था कहीं ना कहीं
दादी मेरे पास है, और वो जब भी मेरे और दादी के बीच बादल आ जाता था ना, मैं उदास हो जाता था और मुझे लगता था मेरे खुशियाँ जैसे आधी हो गई है। कितनी खिलौना क्यों ना हो, मेरे पास कितना दोस्त भी क्यों ना हो, उस कमियां को कोई पूरा नहीं कर पाता था।